मैंने अपनी बाइक में लगवा लिया है 150 mm का वाइड टायर और उसका प्रूफ ये देखो, ये है अपोलो अल्फा H1। अब सवाल ये उठता है कि पहले जब इसमें 140 mm का टायर था तो ये 150 mm लगाने से क्या मुझे बेटर परफॉर्मेंस और माइलेज मिलेगी। तो देखो भाई, इस टायर में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन मेरा गोल ये था कि अगर मैं इसको लगवाऊं तो मुझे बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, बेटर ब्रेकिंग चाहिए, हाई स्पीड स्टेबिलिटी चाहिए और इसके अलावा कॉर्नरिंग चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल कि मुझे माइलेज तो टायर लगवाने के बाद ज़रूर चाहिए। तो जितना बताने और सुनने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मैं जब इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा तब आएगा। तो चलो शुरू करते हैं इसकी टेस्टिंग को। मोटरसाइकिल से कॉर्नरिंग करना तब इजी होता है जब उसमें टायर बेटर लगा हो। तो इस नए अपोलो अल्फा H1 में आपको ड्यूल रेडियाई कैविटी की वजह से आप हाईएस्ट लीन एंगल को क्विकली अचीव कर सकते हैं और कॉर्नरिंग में जो कॉन्फिडेंस आता है इस टायर की वजह से है। तो जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कॉर्नरिंग करने का वो बेस्ट से भी बेस्ट है इस टायर की वजह से। आप चाहो तो इसको चलाकर देखोगे, आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा। इस नए अपोलो अल्फा H1 टायर की हाई स्पीड स्टेबिलिटी कितनी बेहतर है, चलो इस हाईवे पर इसको चलाकर चेक करते हैं, क्योंकि मुझे हाई स्पीड में भगाने के बाद ही पता चलेगा कि ये टायर हाई स्पीड में कितना स्टेबल रहता है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि इसकी स्पीड रेटिंग है भाई W, इसका एक्सपेक्ट रेशियो है 60 और आपको ये भी जानना चाहिए कि 0 डिग्री स्टील बेल्ट लगी हुई है जिससे ये हाई स्पीड पर स्टेबल रहता है। तो पहले पता लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं बाइक को। अस्सी पहुंचने वाली है, पहुंच गई है 80। नब्बे, और यहाँ पर थोड़ी सी कॉर्नरिंग भी है और वो भी हाई स्पीड में 100 की स्पीड में। इस समय 100 के पार चल रहा हूँ मैं। वाओ, इसे कहते हैं टायर। तो मैं अगर व्यक्तिगत अपना राइडिंग एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी तक मैंने बहुत से टायर यूज किए, लेकिन ये जो टायर है ये 100 की स्पीड में जितना स्टेबल रहता है और पीछे से आपको फील देता है उतना मुझे अभी तक किसी और टायर में फील नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है? देखो, ये इसकी W रेटिंग है, ये हाई स्पीड के लिए ही बनाया गया। जैसे ये 150/60 ZR17 है, ना कि ये रेडियल सिर्फ R लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी जो हाई स्पीड कैपेबिलिटी है वो मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट टायर है। अगर आप स्पीड के शौकीन हैं तो 100% ये टायर आपको फील देगा। ब्रेकिंग टेस्ट की बात करें इस नए अपोलो अल्फा H1 टायर की, तो मैंने हार्डकोर ब्रेकिंग टेस्ट की है इस टायर की और मुझे ये पता चला कि जो नॉर्मल नायलॉन टायर होते हैं, रेडियल टायर होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बेस्ट ग्रिपिंग इसमें आपको मिलती है। और उसका एकमात्र कारण है इसमें प्रीमियम कंपाउंड विथ हाई सिलिका जो मटेरियल यूज किया गया है। तो जैसे ये ड्राई सरफेस है, ये सड़क आप देख रहे हैं, मैंने इसको जैसे वेट सरफेस थोड़ा सा गीली और पानी वाली सड़कों पर उपयोग किया और मुझे ये पता चला, जैसे देखो ये हार्ड सरफेस है, अगर यहाँ पर टायर का जो कंपाउंड होगा अगर वो बेटर यूज नहीं किया जाएगा तो वो बहुत दूर तक सरकती हुई फिसलती हुई चली जाएगी। लेकिन इसमें जो मुझे पता चला कि जैसे इसमें इतना बेहतरीन सॉफ्ट कंपाउंड और प्रीमियम कंपाउंड का उपयोग किया गया भाई कि ये एकदम बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में ब्रेकिंग देती है। मतलब जब आप ब्रेक लगाते हैं तो बहुत कम डिस्टेंस में आपकी बाइक रुक जाती है और इतना कॉन्फिडेंस फील होता है जब आप ब्रेकिंग करते हैं कि मज़ा आ जाता है। लेकिन ये चीज़ें ना भाई एक्सपीरियंस करने की चीज़ें। अब मैंने इसको मंगवाया है तो बेहतर तरीके से इसलिए टेस्ट कर रहा हूँ जिससे मैं आप लोगों को बता सकूं कि इसमें और नॉर्मल टायर में अंतर क्या है। तो अगर मैं ब्रेकिंग टेस्ट की बात करूं इस पर्टिकुलर अपोलो अल्फा H1 की, जो एक स्पीड ओरिएंटेड टायर, स्पीड रेसिंग टायर है भाई, बेस्ट
बेस्ट और बहुत ज़्यादा बेस्ट है। खास करके ब्रेकिंग में जो कॉन्फिडेंस मिलता है नेक्स्ट लेवल का है, मज़ा आ गया। और आप चाहो तो इसको चलाकर देखो और खुद टेस्ट करके बताओ मुझे। इस नए अपोलो अल्फा H1 टायर की वजह से हैंडलिंग कितनी बेटर होती है, चलो इसका पता लगाते हैं। अब अगर आपको जैसे सिटी राइड करना हो या फिर आपको स्ट्रीट रेसिंग ड्रैग रेस करनी हो तो वहाँ पर कितनी बेटर ग्रिप मिलती है, इसका पता लगाने के लिए अभी तो ये सिटी की रोड है और यहाँ पर थोड़ी सी कॉर्नरिंग मैंने की है। और आप हैंडलिंग तो देख ही रहे हैं। जब से ये टायर मेरे इस बाइक में लगा हुआ है 150 mm का है ये, और ये जैसे डब्ल्यू रेटेड टायर है, हाई स्पीड रेसिंग टायर है, तो इसकी वजह से मुझे हैंडलिंग में जो नॉर्मल टायर होते हैं उनसे ज़्यादा मज़ा आया और मतलब बहुत अच्छी कंट्रोलिंग मुझे मिली। अभी मैं इसको थोड़ा सा जैसे ख़राब रफ रोड पर चलाकर आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख लो यहाँ पर छोटी छोटी जैसे ये रोडियाँ हैं, गिट्टियाँ हैं, इन पर चलाकर देखते हैं कि अगर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है। नॉर्मली जब आप चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में ऐसी रोड पर, ऐसी रफ रोड पर नहीं चला पाते हैं जहाँ पर जैसे ये गड्ढे, ये देखे आपने गड्ढे भी हों, और ये देखो जैसे ये छोटी छोटी जो रोडियाँ होती है ना, यहाँ पर स्लिप होने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन थोड़ा सा चला के देख लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए हैं, तो अगर आपको फ्यूचर में ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ जाए या छोटी छोटी जैसे ये ऐसे ख़राब रास्ते आ जाएं तो क्या ये इसको हैंडल कर पाता है। तो अगर मैं अपनी टेस्टिंग की बात करूं तो मेरी टेस्टिंग में इसने बेटर इसको हैंडल किया है, और जैसे जो ये गड्ढे हैं, छोटी छोटी गिट्टियां हैं, इनको बहुत सही तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है ये। तो फाइनली इस नए अपोलो अल्फा H1 टायर की मैंने टेस्टिंग कंप्लीट कर ली और अब बारी है ये बताने की कि भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की बारी है। और ये सबसे ज़रूरी कि भाई मैंने इसको ख़रीदा क्यों। तो देखो 2025 में हर कोई बेस्ट प्रोडक्ट खरीदना चाहता, तो मैंने भी खरीदना चाहा। तो मैंने इसके जो फीचर्स देखे ना भाई ऑनलाइन, मज़ा आ गया देख के। जैसे पहली बात तो आपकी बाइक खूबसूरत दिखनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं 150 mm जो इसका टायर का साइज़ है, रियर प्रोफाइल आप देखेंगे ज़बरदस्त लगेगा। इसके अलावा वी ओरिएंटेड जो इसके ग्रुप्स लगाए बने हुए हैं ना भाई, इससे ये चलने में भी हाई स्पीड स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बट देखने में ज़बरदस्त लगता है। लेकिन अभी आप सबसे पहले ये तो जान लो कि इसके फीचर्स क्या हैं जिनकी वजह से मैंने इसको खरीदा। वो फीचर्स जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसमें आपको 0 डिग्री स्टील बेल्ट मिलती है जिससे अरेस्टेड डायनेमिक ग्रोथ, एक्सीलेंट हाई स्पीड स्टेबिलिटी वाया मिनिमम स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन मिल जाती है। प्रीमियम कंपाउंड विथ स्मार्ट ब्लेंड OS सिलिका एंड कार्बन ब्लैक, जिसकी वजह से एक्सट्रीम केमिकल ग्रिप ऑन वेट एंड ड्राई सरफेस। और इसके अलावा ऑप्टिमम ट्रायड माइलेज भी मिल जाती है। और ये भी जान लो कि ड्यूल रेडियाई कैविटी प्रोफाइल की वजह से क्विक टू अचीव लीन एंगल्स, आप लीन एंगल्स को बहुत क्विकली अचीव कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स हैंडलिंग मिल जाती है। प्रीमियम कंपाउंड विथ हाई सिलिका की वजह से एक्सट्रीम ग्रिप ऑन ऑल सरफेस विथ शॉर्टेस्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस मिल जाता है, मतलब आप बहुत ही कम समय में ब्रेकिंग का मजा ले पाते हैं। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स हैंडलिंग मिलती है। शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी इसमें आपको मिल जाती है। और आप ये भी जानो कि इसमें बिगर फुटप्रिंट ऑन द रोड भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब पहले 140 mm का टायर था और अब मैंने 150 mm का लगा लिया, तो क्या मैं अपनी बाइक की माइलेज कम कर लूँगा? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सबसे पहले ये जान लो, जैसे प्रीमियम कंपाउंड विथ हाई सिलिका मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो सेंटर डिज़ाइन है, ये हार्डर सेंटर डिज़ाइन है, जिसकी वजह से इसमें आपको ट्रेड माइलेज, बेहतरीन माइलेज मिल जाएगी। और मैंने चलाकर चेक किया, माइलेज चेक कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बाइक की माइलेज कम हो। तो यहाँ पर आपने फीचर्स जान लिए, सब कुछ देख लिया। अगर मैं अपने शब्दों में आपको बताऊं तो देखो, मैं भी पहले ये सोचता था जैसे जो नायलॉन टायर हैं, जैपर टायर हैं, या फिर नॉर्मल रेडियल टायर हैं, और इस टायर में कोई अंतर नहीं है। तो पहले मुझे भी भ्रम था। और अगर आप इस भ्रम में हैं तो या तो आप आकर मेरी इस बाइक को चलाओ, या तो आप अपनी बाइक में इसको लगा कर चलाओ, तब आपको फ़र्क पता चलेगा। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये फील करने की चीज़ है। अब मैंने फ़ील क्या किया, जो इससे पहले मेरे पास रेडियल टायर था, वो नॉर्मल रेडियल टायर था, तो वहाँ पर मैंने ये फील किया था कि जब मैं कॉर्नरिंग करता था तो मुझे गिरने का खतरा रहता था। लेकिन जब से मैंने इसको लगाया 0 डिग्री स्टील बेल्ट की वजह से, भाई साहब मज़ा आ गया। मतलब जब मैं कॉर्नरिंग कर रहा हूँ ना, तो पहली बात तो हिलती डुलती नहीं है, एकदम शार्प कॉर्नरिंग हो रही है। और इसके अलावा बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो ये एक
परफॉर्मेंस टायर हैं। अब आप सोचोगे, मैंने आपको बताऊं, पहले मैं आपको बता दूं, देखो मैंने इसको सारे फीचर्स देखकर मुझे ऐसा लगा कि जिस प्राइस में मैं पहले टायर खरीदा था उसी प्राइस में मुझे बेटर से बेटर टायर मिल रहा है, तो मैं इसे क्यों ना खरीदूं, तो मैंने इसको खरीद लिया। अब या तो आप मेरी बाइक चेक करो, या तो किसी की बाइक में लगा है वहाँ चेक करो, या तो अपनी बाइक में लगाकर चेक करो, तब आपको फील पता चलेगा, खास करके जब आप हाई स्पीड चलाएंगे। और हाँ, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिससे ये हीट एब्जॉर्ब कर सके, आपको हाई स्पीड रेसिंग, लॉन्ग ड्राइव रेसिंग एकदम मज़ा आ जाए। मैंने तो पूरा फील किया, मुझे ये लग गया, मेरा जो भ्रम था वो दूर हो गया कि सभी टायर एक समान नहीं होते हैं। ये हाई परफॉर्मेंस टायर है और ये एक बेटर टायर है, मुझे तो मज़ा आ गया। अब चलाओ, या तो इसको या तो खरीद के लगवाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर आप टेस्ट करो तब आपको पता चल जाएगा। आपको कैसा लगा आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।